हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे अपने घरों में। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे ग्रामर। ग्रामर में हम जानेंगे आपके नाम का वास्तविक ज्ञान अर्थात संज्ञा। बिल्कुल सही। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 संज्ञा। ये हम थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में और दिखने में आसानी हो, है ना। अब आपको शायद ज्यादा बेहतर दिख रहा हो। संज्ञा जैसा कि आप जानते हैं, हम किसी भी वस्तु को, किसी भी प्राणी को, किसी भी भाव को जिसे हम महसूस करते हैं, किसी भी स्थान को पहचानने के लिए उनके नामों का उपयोग करते हैं, है कि नहीं। हम किसी भी चीज को पहचानने के लिए किसका उपयोग करते हैं? नामों का उपयोग करते हैं। ठीक, नाम क्या होते हैं? नाम हमारी पहचान होते हैं। ठीक है, जैसे आप मुझे कैसे पहचानते हैं? मेरे नाम से। क्या नाम है मेरा? कामना। ठीक है, वैसे ही आप हर चीज को उसके नाम से जानते हैं। नाम हमारे क्या व्यक्तित्व का कहना चाहिए पहचान होता है। हमारे व्यक्तित्व की पहचान होता है नाम। हम अपनी विशेषताओं को अपने नामों में समेटे रहते हैं। ठीक है, तो नाम किसी भी चीज का हो सकता है, किसी भी प्राणी का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है। जैसे यदि हम सामान्य तौर पर बातचीत करते हैं, तो मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त से पहली बार मिल रहे हैं या आप किसी अजनबी से पहली बार मिल रहे हैं। तो जब आप किसी अजनबी से पहली बार मिलते हैं तो आप उनसे पूछते हैं ना, आप कहाँ से हैं? पूछते हैं ना, कहाँ से हैं हम। तो कहाँ से है का मतलब क्या होता है? हम क्या जानना चाहते हैं उनसे? हम उनसे जगह का नाम जानना चाहते हैं। जिस जगह पर वो रहते हैं उस जगह का नाम जानना चाहते हैं हम उनसे। ठीक है, तो आपने देखा कि हम जगह को भी उसके नाम से जानते हैं, हम लोगों को भी उनके नाम से पहचानते हैं, हम सामान को भी उनके नाम से ही पहचानते हैं। ठीक है, और नाम ऐसी चीज होती है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वह वही है, उसके अलावा कोई और नहीं है। ठीक, कई बार इंसानों के नामों में आपको मिल सकता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें विभिन्नता लिए होती है कि नहीं। जैसे आप मुझे मेरी नाम के अलावा मेरी आवाज से भी पहचान सकते हैं। पहचानते हैं मेरी आवाज से, क्योंकि हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, जो बच्चे पहले से मेरे साथ हैं, जो बच्चे पहले से मुझे जान रहे हैं, वो बच्चे मुझे मेरी आवाज से पहचान लेंगे। लेकिन उनके अलावा यदि कोई नया बच्चा है, वो मुझे मेरी आवाज से नहीं पहचानेगा। लेकिन यदि उसने मेरी आवाज सुन ली, मान लीजिए उसने मेरी आवाज सुनी और उसके बाद जब वो स्कूल आएगा तब मुझे मेरी आवाज से जरूर पहचान लेगा। उसने मुझे देखा नहीं था पहले, लेकिन तब वो मुझे मेरी आवाज से पहचान लेगा, है कि नहीं। लेकिन हम किसी चीज को याद रखने के लिए नाम का ही सहारा लेते हैं। नाम सबसे सुविधाजनक और सबसे आसान होते हैं याद रखने के लिए, है कि नहीं। जैसे आपको पता है ये टाटा बोर्ड है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये स्टाइलस है, ये भी
आप जानते हैं, क्योंकि आपने इसका नाम याद रखा हुआ है। समझ आ रहा है ना आपको मैं कहना क्या चाह रही हूँ? मेरे कहने का मतलब है कि हर नाम अपने आप में अलग होता है, अपने आप में अपनी विशिष्टता लिए होता है और अपने आप का या अपनी विशेषताओं का बोध वह स्वयं कराता है। ठीक है? कई बार आपने भी देखा होगा जब आप अपने आप का परिचय देते हैं, ठीक है, जब आप खुद का परिचय देते हैं कहीं, तो परिचय देते हैं तो कई बार लोग पलटकर आपसे आपके नाम का अर्थ पूछते हैं। होता है ये चीज? कई बार आपने भी मुझसे पूछा है कि मैम आपके नाम का क्या मतलब है? पूछा है कि नहीं पूछा है? जानना चाहते हैं ना सब कि मैम आपके नाम का क्या मतलब है? ठीक, तो उसी प्रकार हर नाम का अपना एक महत्व होता है, अपनी एक विशेषता होती है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ के बताइए, तो आप क्या पढ़ेंगे शब्द को? हाथी पढ़ेंगे। ठीक है, अब जब यहाँ पर हाथी लिखा है तो इसके बाद एक पिक्चर आपके दिमाग में आती है। वो पिक्चर क्या होगी? एक बड़े से जानवर की होगी जिसकी लंबी सूंड होती है, बड़े बड़े कान होते हैं और जो बहुत ही ज्यादा विशालकाय प्राणी होता है कि नहीं? तो इसको, इस शब्द को देखने के बाद में आप तोते के बारे में तो नहीं सोच सकते, पक्षी के बारे में नहीं सोच सकते। समझ आ रहा है? या मान लीजिए आपने तोते के बारे में सोचा, तो तोते के बारे में आप कैसा कल्पना करेंगे? कैसी कल्पना होगी आपकी कि एक कोई बहुत हरा सा पक्षी है जिसकी चोंच लाल होती है और जो हमारी बोली की क्या कर सकता है? नकल कर सकता है। जब हम तोते के बारे में, तोता यदि हमने लिखा तो हमको तोते के बारे में यही चीजें याद आती है। और एक और चीज याद आती है कि तोता मिर्च बहुत खाता है, उसको मिर्च बहुत पसंद होती है। ठीक है, समझ आ गया? हाथी के बारे में हमको क्या समझ में आता है? हाथी एक बहुत बड़ा जानवर है, वह जंगल में रहता है, उसके बड़े बड़े कान होते हैं, उसके बड़े बड़े पैर होते हैं, वो बहुत ही विशालकाय प्राणी है, उसमें बहुत ताकत होती है। तो ये सारी चीजें, ये जो नाम है, ये नाम है उन जानवरों के, इनसे हम उनके बारे में पता करते हैं। ठीक, अब वैसे ही मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आप घूमने गए हैं ताजमहल, आपने ताजमहल देखा, तो ताजमहल की सुंदरता आपको खुश कर देती है। ताजमहल की सुंदरता आपको खुश कर देती है। तो इसमें मैंने आपको बोला, आपने देखा ताजमहल, ताजमहल किसका नाम हो गया? ताजमहल क्या हो गया? जगह हो गई, उसकी सुंदरता, सुंदरता आपको खुश कर देती है। तो ये सुंदरता और खुशी, ये क्या हो गए? भाव हो गए, हमारे मन के भाव हो गए। क्या है हमारे भाव? क्या चीज है बेटा? भाव। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो ये हो गए नाम, ये हो गए जगह या स्थान का नाम, ये हो गया भाव का नाम। समझ में आ गया? और यदि आपसे मैं ये कहूं कि आपके पास जो रिमोट कंट्रोल कार है, आपके पास जो रिमोट कंट्रोल कार है या रिमोट कंट्रोल वाली बाइक है या रिमोट कंट्रोल वाला एरोप्लेन है, जिसे आप अपने से कभी अलग नहीं करते और अपने उसे किसी से शेयर भी नहीं करते, किसी के साथ उसे बांटते भी नहीं। तो कार यदि मैंने कहा, एरोप्लेन मैंने कहा, हवाई जहाज मैंने कहा, तो ये सारी चीजें क्या है? वस्तुएं। ठीक है, कौन कौन सी वस्तुएं कही मैंने अभी आपसे? कार कहा मैंने आपसे, हवाई जहाज कहा मैंने आपसे, है ना? ये क्या हो गई?
वस्तुएं हो गई। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको? ये सारी चीजें क्या हो गई? वस्तुएं। तो ये सबके नाम, वस्तुओं के लिए क्या है? नाम है। इन सभी के नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये संज्ञा तो आप वैसे भी काफी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं संज्ञा के बारे में, लेकिन फिर भी एक बार और हमने रिपीट कर लिया, थोड़ा सा अच्छे से जान लिया। ठीक, अब हम देखते हैं कि आपकी बुक में कौन से उदाहरण के साथ आपको संज्ञा समझाई गई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दो बच्चियां हैं, आपस में बात कर रही हैं। ये दो बच्चियां आपको दिख रही हैं, दोनों बच्चियां दिख रही हैं। इसमें से एक क्या है, ये वाली बच्ची दूसरी बच्ची से पूछ रही है कि तनु तुम आज इतनी जल्दी घर क्यों जा रही हो? क्या पूछ रही है ये वाली बच्ची कि तुम आज इतनी जल्दी घर क्यों जा रही हो? तो दूसरी बच्ची उसको क्या जवाब दे रही है? आज मुंबई से मेरे दादा दादी शालू और वैभव आ रहे हैं, मेरे लिए नए नए खिलौने, चॉकलेट और सुंदर सी फ्रॉक भी लाएंगे। समझ आ रहा है आपको? उसने क्या क्या बताया? उसने तनु पूछा, तनु यानी बच्ची का नाम, जो कि क्या होगा? संज्ञा। ठीक है, इतनी जल्दी घर कैसे जा रही हो? घर, स्थान। ठीक है, उसके बाद दूसरी बच्ची ने क्या कहा? मेरे मुंबई से आज मेरे दादा दादी और शालू और वैभव, दादा दादी, शालू, वैभव, ये सारी चीजें क्या है? नाम। ठीक है, ये किसके नाम है? प्राणियों के नाम है। तो ये क्या हो गई? संज्ञा हो गई। आ रहे हैं, और क्या लेके आ रहे हैं? मेरे लिए चॉकलेट, खिलौने और नई फ्रॉक लेके आ रहे हैं। ये क्या हो गया? सामान। ये सारा सामान लेके आ रहे हैं, ये सामानों के नाम हो गए। ठीक है, उसके बाद दूसरे ने कहा फिर, अरे वाह, अब तो तुम्हें राजा रानी और परियों की खूब कहानियां सुनने को मिलेंगी। तो कहानी हमें कौन सुनाते हैं? हमें हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी कहानी सुनाते हैं। तो यदि हमारे दादा दादी आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि हमें परियों की और राजा रानी की कहानियां सुनने मिलेंगी, क्योंकि हमको ऐसी कहानियां बहुत पसंद आती हैं। ठीक है, तुम भी मेरे घर आना, उनसे मिलकर तुम्हें खुशी होगी। तो तनु ने क्या कहा अपनी सहेली को? तुम भी मेरे घर आना, मेरे दादा दादी से मिलकर तुम्हें भी बहुत खुशी होगी। तो खुशी फिर से क्या आया? भाव। घर आना, घर फिर क्या हो गया? जगह। समझ आया आपको? ये जो मैंने स्पेशल आपको नाम लेकर बताया, कुछ चीजों को वर्गीकृत किया, तो ये जितनी भी चीजें थी, ये क्या है बेटा? ये हैं हमारे संज्ञा। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? हमारी संज्ञा। अच्छा, अब वही चीजें मैंने जो आपको बताई, सेम वही चीजें आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको वर्गीकृत करके लिखी गई है। और फिर इस तरीके से हमने जाना कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो इस आधार पर हम लिखते हैं यहाँ पर संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा, तो क्या परिभाषा होगी? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को या फिर क्या कह सकते हैं? आदि का बोध कराने वाले। क्या दिया हुआ है आपके इसमें? आपके इसमें लिखे हैं आदि का बोध कराने वाले, तो वही लिख लेते हैं
आदि का बोध। बोध यानी क्या होता है बेटा? बोध यानी क्या होता है? पता चला, हमें ज्ञान होना, ठीक है, हमें जानना, ठीक, जिससे हम उनको जानते हैं और पहचानते हैं। तो बोध का मतलब क्या होगा? जानना। बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में आप क्या दे सकते हैं? उदाहरण में आप बहुत सारी चीजें दे सकते हैं। जैसे आपने अभी पहले तनु और उसकी सहेली के बीच की बातचीत सुनी, है ना, उसके बाद में आपने जाना तो उसने क्या क्या थे, उसके दादा दादी, दादा दादी, तनु, है कि नहीं, और साथ में उन्होंने क्या लाया उसके लिए? चॉकलेट लेके आए, तो आप लिख सकते हैं चॉकलेट। और बहुत सारी चीजें, किसी भी चीज का नाम आप लिख सकते हैं। और वो कहां से आ रहे थे? मुंबई से आ रहे थे, तो मुंबई भी आप लिख सकते हैं। और आप क्या लिख सकते हैं? आदि कर दीजिए, काफी नहीं है ना। आपने देखा कि ये जो है ना काफी है, मतलब हमने परिभाषा लिखी, परिभाषा और उसके बाद उदाहरण दिए ना, काफी है। तो आप लिखेंगे संज्ञा की परिभाषा, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण आपने लिखा दादा दादी, तनु, चॉकलेट, मुंबई आदि। ठीक है, अब हम क्या जानेंगे? संज्ञा के भेद। ठीक है, अब हम जानेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के आपको मैं बता दूं 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं संज्ञा के बेटा? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, कितने भेद होते हैं मुख्यतः? 3 भेद होते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो अब आप लिखेंगे यहाँ पर, पहला हमने क्या बोला? व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, और तीसरा भाववाचक। ठीक है, इस तरीके से हमने जाना संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे कि नाम ही आपको समझ में आ रहा है कि नाम से ही समझ में आता है हमको कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान, ठीक है, इन तीनों के जो नाम होते हैं, किसी भी व्यक्ति में कौन सा? विशेष व्यक्ति। ठीक है, क्योंकि हम जैसे मान लीजिए हमने व्यक्ति मतलब सभी आ जाते हैं, समझ आया आपको? लेकिन हम किसी विशेष व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं, जैसे मेरा नाम, आपका नाम, किसी एक पर्टिकुलर इंसान का नाम, ठीक है, किसी एक व्यक्ति के नाम, तो विशेष व्यक्ति का नाम, इसलिए वहां पे आएगा किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष स्थान। जैसे हम कहाँ रहते हैं?
तो हम में हम बहुत सारी जगह बता सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं हम, यदि मैंने पूछा आपसे तो आप मुझसे कहेंगे कि हम भारत में रहते हैं, तो भी सही है। यदि आपने कहा हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो भी सही है। और यदि आपने कहा कि हम जांजगीर में रहते हैं, तो भी सही है। ठीक है, लेकिन एक विशेष स्थान, यानी कि हम यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा में कहें तो विशेष स्थान क्या आएगा हमारा? जांजगीर। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज और, हम कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं? हमने यदि कहा कि हम गुरुकुल में पढ़ते हैं, ठीक है, तो गुरुकुल बहुत सारे विद्यालयों के नाम का इनिशियल होता है, पहला शब्द होता है। ठीक है, हमको ये बताना पड़ेगा कि हम गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल बनारी रोड में जो स्थित है जांजगीर चांपा में, वहां पढ़ते हैं। समझ आया आपको? तो आपने देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो सबसे पहला हम लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जिन संज्ञा शब्दों से, वही चीज है, जिन संज्ञा शब्दों से विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम की जानकारी मिले, वे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, इसमें जो आपके में ये उदाहरण दिया हुआ है, इन उदाहरणों से आपको और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि देखिए, पहला कह रहा है वरुण, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट मैच है। आप देख रहे हैं पहला वाला, इसमें पहला जो दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, इसमें पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, जिसका नाम वरुण है, कि वरुण, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच है, क्रिकेट मैच है। ठीक, दूसरे ने कहा, हाँ, मुझे तो विराट कोहली की बल्लेबाजी देखने में बहुत मजा आता है। यानी क्रिकेटर जो है विराट कोहली, उसकी बल्लेबाजी देखने में वरुण को बहुत मजा आता है। फिर वैसे यह क्रिकेट मैच कहाँ खेला जाएगा? पहला व्यक्ति पूछता है वरुण से कि वैसे ये क्रिकेट मैच कहाँ खेला जाएगा, तो वरुण बताता है यह मैच दिल्ली में खेला जाएगा। जगह का नाम बताया इसने, विशेष व्यक्ति में विराट कोहली का नाम आया, और विशेष स्थान में भारत और ऑस्ट्रेलिया का नाम आया, क्योंकि मैच आज किसके बीच है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच है। कौन सा मैच है? क्रिकेट मैच। समझ आ रहा है आपको? तो ये जो सारी चीजें हैं, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नामों की जानकारी हमको जिस संज्ञा से प्राप्त होती है, वह संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, तो यही हमें लिखना है कि जिस संज्ञा शब्दों से विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की नामों की जानकारी मिले, वे शब्द
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। फिर उसके बाद आप लिखेंगे उदाहरण या जैसे। तो जैसे आपने इन उदाहरणों से यहाँ जो दो बातचीत हो रही थी इसमें हमने क्या क्या जाना, जैसे स्थान का नाम क्या था, भारत और ऑस्ट्रेलिया, दो देशों का नाम दिया गया था, तो भारत ऑस्ट्रेलिया। और वरुण का नाम दिया गया था, वरुण के साथ साथ वरुण को किसका मैच देखना पसंद था, विराट कोहली। किसका मैच देखना पसंद था उनको, विराट कोहली। तो विराट कोहली, ये सारे नाम जो आ रहे हैं ये सारे नाम किसके हैं, यहाँ पर आप आगे लिख सकते हैं। इसमें और भी है, जैसे दिल्ली कहाँ खेला जाना है पूछा था उसने, तो उसका आंसर उसने क्या दिया था, यह मैच दिल्ली में खेला जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नामों को की जानकारी जिन नामों से मिलती है उन्हें या वे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों किसके नाम है बेटा, देशों के नाम है। वरुण व्यक्ति का नाम है, विराट कोहली व्यक्ति का नाम है। और ये जो मैच था ये कहाँ खेला जा रहा था, ये मैच कहाँ खेला जा रहा था, दिल्ली में। तो इस तरीके से स्थान एक और आ जाएगा इसमें, दिल्ली। तो इस तरीके से आपने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा और उसके उदाहरण। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब उसके बाद है आपका जातिवाचक संज्ञा। तो सेकंड हम क्या पढ़ेंगे, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। देखिए, जाति जो होती है किसी एक की नहीं होती है। जाति का मतलब होता है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के पूरी जाति का बोध कराना। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति का बोध कराए। ठीक है, अब जाति क्या होती है, जाति का मतलब होता है कि समूह, एक पूरे झुंड। जैसे कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपको स्कूल में शिक्षक शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं। ठीक है, शिक्षक शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं। तो शिक्षक जो शब्द है, या हमने मान लीजिए ये कहा कि अध्यापक और अध्यापिकाएं पढ़ाती हैं। ठीक है, इसमें हमने किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं लिया, किसी विशेष का नाम नहीं लिया, इसमें हमने सभी के बारे में कहा है। तो शिक्षक शब्द जो है वो पूरी शिक्षक जाति का बोध कराता है। शिक्षिकाएं शब्द भी जो है वो पूरी शिक्षिकाओं का बोध कराता है, यानी सभी शिक्षिकाओं की गिनती उसमें होती है। फिर वो चाहे प्री प्राइमरी क्लासेस लेती हो, प्राइमरी क्लासेस लेती हो, या मिडिल क्लासेस लेती हो, या फिर आपकी हायर क्लासेस लेती हो, सभी शिक्षिकाओं के बारे में हमने बात की। समझ आ रहा है? यदि हमने बच्चों का या छात्रों का, इन शब्द का भी यदि हमने उपयोग किया तो स्कूल के पूरे बच्चों का उपयोग किया हमने, किसी एक विशेष बच्चे के बारे में हमने बात नहीं की। तो इस तरीके से ये जो चीजें हैं ये जातिवाचक है। उसी में एक और उदाहरण, जैसे मान लीजिए आपको या मम्मी ने आपको फल लाने कहे। अब यहाँ पे फल शब्द जो है वो आप फल में कुछ भी ला सकते हैं, जो आपको बाजार में मिलेगा वही लेके आएंगे। किसी एक पर्टिकुलर फल को लाने को आपसे नहीं कहा। यदि मम्मी ने आपसे कहा होता कि बेटा सिर्फ केला लेके आना, फल में केला ले आना, अनार ले आना, या मौसम्बी ले आना, या संतरा ले आना, ठीक, तो उन्होंने विशेष नाम बताया आपको। समझ आ गया? लेकिन यदि मम्मी ने कहा कि सिर्फ बेटा बाजार से कुछ फल लेके आना, अब आपको कैसे समझ आएगा? आपको फल में आपको जो वहां अवेलेबल होगा बाजार में वो आप खरीद के लेके आएंगे। समझ आ गया? तो जब ग्रुप फल जो है वो क्या बता रहा है, पूरे समूह के बारे में बता रहे, सभी फलों के बारे में बता रहे हैं। वैसे ही यदि मम्मी ने आपको बोला कि बेटा
बाजार से सब्जियां ले आना। अब सब्जियों में भी आपको मार्केट में जो सब्जी अवेलेबल होगी आप वही सब्जी लेके आएंगे। तो सब्जियां शब्द भी जो है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, नाम है सब्जियों का। आपको ये समझ में आ रहा है, इससे सब्जियां मतलब जिन्हें हम पकाकर बनाकर खाने के साथ में खाते हैं। फल जिसे हम कच्चा भी खाते हैं और जिसे हम विशेष पकवान के साथ भी मिलाकर हम उसे खाते हैं, या उसके विशेष कुछ पकवान बनाकर भी हम खाते हैं। समझ आ गया आपको? तो ऐसे फल और सब्जियां ये सभी क्या है, जाति का बोध करवाती हैं। तो पूरी जातियों के बारे में बता रही है। इसका मतलब ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो यही चीज है। तो आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति, अथवा वर्ग का बोध हो, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जो मैंने बताया है आप लिख सकते हैं, फल, सब्जी, साथ ही साथ आप लिख सकते हैं अध्यापक और अध्यापिकाएं, शिक्षक, डॉक्टर। ठीक है, समझ आ गया आपको? और साथ ही इसमें जो आपका उदाहरण दिया है वो क्या दिया गया है कि दादाजी आप इस कुत्ते को कहाँ ले जा रहे हैं। तो कुत्ता शब्द जो है वो विशेष कुत्ते के लिए, क्योंकि उसका नाम नहीं दिया गया है, तो पूरे कुत्ते जाति को संबोधन करता है। वैसे ही मैं इसे डॉक्टर से दिखाने अस्पताल ले जा रहा हूँ, तो मैंने देखिए यहाँ पर डॉक्टर शब्द का इस्तेमाल किया है। डॉक्टर किसी विशेष डॉक्टर के बारे में नहीं कहा गया, पूरी जाति को या एक विशेष वर्ग को, चिकित्सक वर्ग जो हमारी क्या करते हैं, चिकित्सा करते हैं, उनको संबोधित किया गया है। तो फिर वो कहती है क्यों, इसे क्या हो गया है, तो इसे चोट लग गई है। इस तरीके से आपने देखा कि हमने आज संज्ञा और संज्ञा के दो भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में जाना। इसके आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।